हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, इसका एक नोटिस आया है और इस नोटिस को लेकर कुछ स्टूडेंट्स भ्रमित हो रहे हैं, मीन्स परेशान हो रहे हैं कि नोटिस किस पर्पज़ से आया है। उनको किसी को समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट एडमिशन टू PhD प्रोग्राम्स इन JNU फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25। हालांकि ये जो नोटिस है ये PhD प्रोग्राम में एडमिशन को लेकर है, जो एकेडमिक सेशन है 24-25 वाला, उसके लिए। ठीक है, इसी को लेकर स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में हैं और उनके काफ़ी डाउट हैं, इसीलिए हमको ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। ये नोटिस आया था रात 12 के बाद आया था, तो इस नोटिस को लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं, तो इस नोटिस को हम डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, सिंपली बोला गया है द UGC टू हेल्प द स्टूडेंट्स विद वन नेशन एंट्रेंस टेस्ट एज पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज़ डिसाइडेड वाइड इट्स पब्लिक नोटिस डेटेड। देखिए, UGC ने 27 मार्च 2024 को एक नोटिस जारी किया था। ठीक है, वो हमने डिस्कस भी कराया था कि अब जो नेट का रिजल्ट है, नेट का रिजल्ट आता था पहले दो कैटेगरीज में, एक JRF होता था और एक ओनली एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर होता था। ठीक है, एक होता था एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड JRF और एक सिंपली नेट होता था। लेकिन अब क्या है, 3 रिजल्ट आएंगे, JRF, नेट एंड एडमिशन टू PhD। ठीक है, तो इसी को लेकर यहाँ पर नोटिस JNU ने जारी किया है। द डेट स्कोर ऑफ नेट कंडक्टेड बाय UGC एंड CSIR कैन बी यूज्ड बाय द यूनिवर्सिटीज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस फॉर PhD एडमिशन इन प्लेस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। मीन्स जो यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट लेती थी, एंट्रेंस टेस्ट को अब खत्म कर कर क्या होगा, जो उनका नेट में स्कोर होगा, एंट्रेंस टेस्ट खत्म, अब नेट में जो स्कोर होगा उसके मार्क्स के हिसाब से ही आपका एडमिशन होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली इसी के अनुसार JNU हैज डिसाइडेड टू यूज नेट स्कोर इन प्लेस ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट। मीन्स JNU भी अब क्या करेगा, जो नेट स्कोर है उसको ही यहाँ पर जो एंट्रेंस टेस्ट है उसको खत्म कर दिया है, नेट स्कोर को ही मान्य कर दिया। कंडक्टेड बाय NTA फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम्स इन द यूनिवर्सिटी फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 24-25। मीन्स जो 24-25 का सेशन आएगा PhD का, उसमें अब एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, नेट स्कोर को ही मान्य माना जाएगा। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स के डाउट है कि हमारा जो पीछे वाला नेट क्लियर हुआ था, ठीक है, जो पीछे वाला नेट क्लियर हुआ है या पीछे JRF हुआ है, क्या वो मान्य होगा? ठीक है, देखिए वो मान्य होगा, लेकिन जिसका एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो आपका एडमिशन टू PhD के लिए क्वालिफाई नहीं हो, उनको तो फिर से देना पड़ेगा। लेकिन जो नेट है और JRF है वो मान्य होगा, लेकिन उनका स्कोर जो पुराना है वही देखा जाएगा। ठीक है, आप कोशिश करो, अपना स्कोर सुधार भी सकते हो। अभी भी फॉर्म भरे जा रहे हैं नेट के, तो आप अपना स्कोर सुधार सकते हो, जो पीछे जो नेट में आपका स्कोर कम रह गया हो या JRF में कम रह गया हो। क्योंकि अब क्या होगा, यहाँ पर आपके मार्क्स देखे जाएंगे नेट और JRF के। जिनका JRF अच्छे मार्क्स से क्लियर हुआ है, ठीक है, उनको पहले प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर जिनकी 99 परसेंटाइल या 98 परसेंटाइल, 100 परसेंटाइल ये है तो सीधा क्वालिफाई हो जाएंगे। अब किसी का 95 परसेंटाइल पे हुआ है JRF, तो उसको दिक्कतें भी आ सकती हैं। ठीक है, तो आप फिर से दे सकते हो JRF। ठीक है, क्लियर कर सकते हो। नेट है तो नेट का स्कोर सुधार सकते हो, और नेट है तो आप JRF में भी कन्वर्ट करा सकते हो, तो आप नए सिरे से भी दे सकते हो। ठीक है, तो द सैलिएंट फीचर्स ऑफ एडमिशन टू PhD प्रोग्राम्स इन द यूनिवर्सिटी एज समराइज एज अंडर। एप्लीकेशंस फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम्स इन द यूनिवर्सिटी विल बी इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स अंडर फॉलोइंग कैटेगरीज। कैटेगरीज कौन सी हैं? एक तो JRF क्वालिफाइड कैटेगरी है, एक नेट स्कोर कैटेगरी है। अब नेट स्कोर कैटेगरी में भी JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट आएंगे, एक वो आएंगे जिनका सिर्फ नेट है, और थर्ड आएंगे जिनका ना JRF है ना नेट है, सिर्फ वो
पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये कैटेगरीज हैं, ठीक है। अब इसमें 50-50 का फॉर्मूला भी रह सकता है, 50% जेआरएफ वालों को ले सकते हैं, 50% नेट और एडमिशन टू पीएचडी ओनली वालों को ले सकते हैं, ठीक है। वैसे तो एनईपी यही फॉर्मूला बताया है एनईपी 2020 में कि 50% जेआरएफ वालों को लिया जाए और 50% क्या है नेट और एंट्रेंस टेस्ट वालों को लिया जाए। लेकिन अब एंट्रेंस टेस्ट खत्म कर दिया है तो इसकी जगह एडमिशन टू पीएचडी ओनली इनको लिया जाए, ठीक है, एडमिशन टू पीएचडी ओनली, तो इन वाले स्टूडेंट्स को लिया जाए। तो कोशिश करना जेआरएफ अच्छे मार्क्स से आए जिससे आपका एडमिशन भी सिक्योर हो जाए, फेलोशिप भी अच्छे से मिलने लगे, क्योंकि फेलोशिप तभी ही मिलती है जब आपका एडमिशन हो जाता है। सेकंड पॉइंट, एडमिशन अंडर जेआरएफ कैटेगरी विल बी डन एज पर एग्जिस्टेंस नॉर्म्स वेयर 100% वेटेज विल बी असाइन टू वाइवा। यहाँ पर जो जिनका जेआरएफ हुआ है, ठीक है, उनका 100% जो वाइवा होगा, ठीक है, उस पर ही बेस्ड होगा। आपको सिनॉप्सिस जमा करनी पड़ेगी, ठीक है, सिनॉप्सिस से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको 100% मार्क्स किससे मिलेंगे, जो वाइवा होगा उसी से मिलेंगे। However, candidates with valid JRF will be also eligible to apply under net score categories। अब देखिए ये लाइन बहुत डीप दी है, इन्होंने बोला है JRF स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं नेट स्कोर कैटेगरी से। इसमें क्या है, अब ध्यान से सुनना ये चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूज फिर हो जाओ, इससे पहले आपका डाउट क्लियर कर दें। अब मान लीजिए आपका JRF क्लियर हुआ है, ओके, अब आप क्या है जेआरएफ कैटेगरी से फिल कर सकते हो जब फॉर्म आएगा। अगर जेआरएफ से किया है आप नेट से भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप नेट से करोगे तो फिर आपका जो 100% वाइवा पर डिपेंड था, अब वो क्या हो जाएगा, 70% तो नेट के मार्क्स से देखेंगे, 30% वाइवा पर हो जाएगा, ठीक है। आप इस कैटेगरी में भी चूज हो सकते हो, इसमें भी, आप दोनों में फिल कर सकते हो। यही लाइन इन्होंने लिखी हुई है। However, candidates with valid JRF will be also eligible to apply under net score categories। तो आप नेट के स्कोर के कैटेगरीज के हिसाब से भी फॉर्म फिल कर सकते हो। बोला हुआ है थर्ड पॉइंट में, एडमिशन अंडर नेट स्कोर कैटेगरीज विल रिप्लेस द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। द वेटेज फॉर नेट स्कोर एंड वाइवा विल बी 70% एंड 30%। मीन 70% आपका नेट स्कोर देखा जाएगा, 30% आपका वाइवा देखा जाएगा। लेकिन आप जेआरएफ कैटेगरी में फिल करते हो तो 100% आपका क्या है जेआरएफ ही देखा जाएगा। तो आप दोनों में फिल कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द नेट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूजीसी एंड सीएसआईआर विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, आपका जो नेट एग्जामिनेशन में मार्क्स आए हैं 1 साल के लिए ये क्या है वैलिड रहेगा फॉर द पर्पज ऑफ एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम एज डिसाइडेड बाय यूजीसी। एडमिशन के लिए 1 साल रहेगा, लेकिन वैलिडिटी उसकी क्या है लाइफ टाइम रहेगी। ठीक है, द वैलिडिटी ऑफ जेआरएफ विल बी मेंशन्ड इन द जेआरएफ अवार्ड लेटर। जेआरएफ की पहले 2 साल होती थी, अब 3 साल है कोविड के बाद से। तो 2 या 3 जो आपके उस पर लिखा हुआ है जेआरएफ अवार्ड लेटर पर देख लेना कि 2 साल है 3 साल है। ठीक है, द यूनिवर्सिटी में बी होल्डिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर दोज पीएचडी प्रोग्राम्स वेयर नेट एग्जामिनेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड सब्जेक्ट डिसिप्लिन आर नॉट कंडक्टेड बाय यूजीसी सीएसआईआर। ठीक है, इन्होंने बोला है यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट भी ले सकती है जिसमें क्या है फॉर दोज पीएचडी प्रोग्राम्स वेयर नेट एग्जामिनेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड सब्जेक्ट डिसिप्लिन आर नॉट। देखिए, अब मान लीजिए जो नेट एग्जाम है वो कितने सब्जेक्ट में होता है, 80 के आसपास होता है। ठीक है, 80 या 86 सब्जेक्ट में होता है। अब मान लीजिए कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो नेट जिसमें एनटीए कंडक्ट नहीं कराती एग्जाम, तो यूनिवर्सिटी चाहे तो उसका एंट्रेंस टेस्ट ले सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बता देते हैं, सिर्फ समझाने के पर्पज से बता रहे हैं। मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है यहाँ पर सॉइल ज्योग्राफी, सॉइल प्लानिंग या कुछ भी मान लीजिए। अब क्या है एनटीए ने इसका टेस्ट नहीं लिया है, तो यूनिवर्सिटी इसका क्या है जो एनटीए ने नहीं लिया है तो उसका एंट्रेंस टेस्ट
ले सकती है। ठीक है, ये 5th पॉइंट ये था। 6th पॉइंट है द ई प्रोस्पेक्ट फॉर द PhD फॉर द एकेडमिक सेशन 24-25 विल बी मेड अवेलेबल शॉर्टली ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.jnu.ac.in द इश्यूज विद द अप्रूवल। अब देखिए इसके फॉर्म जो आएंगे, उम्मीद तो यही है कि जो जून 2024 का एग्जाम है, सभी यूनिवर्सिटीज ने कुछ अब होल्ड कर दिए हैं। उनको क्या है, एडमिशन कराना था कब, अप्रैल मई के आसपास, लेकिन जैसे ही नोटिस आया यूजीसी का ये वाला कि 3 कैटेगरी में होंगे और एंट्रेंस टेस्ट खत्म हो गया, तो इन्होंने अपने जो एडमिशन थे इस सेशन के वो होल्ड पर रख दिए हैं। अब वो क्या होंगे, अब इनका जो नोटिफिकेशन है जुलाई के आसपास ही देखने को मिलेगा। जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही यूनिवर्सिटीज यहाँ पर एडमिशन का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तो ये सिंपली नोटिस था, इसको लेकर परेशान थे स्टूडेंट्स। इसको हमने जितनी सिंपलेस्ट फॉर्म में बताना था वो बताया। ठीक है, सिंपली क्या है, अगर आपका पुराना JRF है, ठीक है, पुराना JRF है, पुराना नेट है, तो घबराइए मत। आपका JRF है तो आप क्या है, सीधा एलिजिबल हो जाओगे वाइवा के लिए। ठीक है, वाइवा के लिए आप सिनॉप्सिस तैयार कीजिए अपने, आप सिनॉप्सिस तैयार कीजिए, वाइवा आपसे लिया जाएगा, वाइवा के बेस पर ही आपका एडमिशन होगा। अगर आपका नेट है, ठीक है, 1 साल पुराना, ज़्यादा पुराना नहीं मानेंगे क्योंकि एडमिशन के लिए 1 साल पुराना ही मांग रहे हैं। तो नेट है 1 साल पुराना, उसका आपका मार्क्स देखे जाएंगे तो 70% उस मार्क्स का वेटेज रहेगा, 30% वाइवा का रहेगा। ठीक है, ये नोटिस था। कोशिश कीजिए आप ये वाला फिर से एग्जाम दीजिए, इसमें क्या है, आप ये JRF क्लियर कीजिए नए सिरे से, तो और जो भी पचड़े हैं इन पचड़ों में ना फंसे, अच्छे से तैयारी कर कर नया वाला भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने JNU से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी वो बताई। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगती हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।